अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ मैं नेशनल स्टेडियम के आपसे हाजिर हूँ। नया दिन, नया मैदान और नया मेहमान। बातें हैं पाकिस्तान की जीत की, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ जो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होने वाली है और अक्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें और आपको खुफिया मेहमान का बताएं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपने देखा कि जेम्स एंडरसन और लीच ने भट्टा बिठा दिया इंडिया की टीम का, किस तरह स्ट्रगल करते रहे। सिर्फ कोहली जो थे वो मैदान में खड़े रहे, कुछ उन्होंने 70 के करीब रन बनाए, लेकिन बाप बनने के बाद उनकी ये पहली शिकस्त थी, क्योंकि पिछले महीने ही उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। तो लोग बड़ी अजीब व गरीब बातें, लेकिन बहरहाल उनको नए बच्चे की मुबारक हो, अल्लाह उसको सेहत और ज़िंदगी दे। ज़ाहिर बात है विराट कोहली न सिर्फ कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके फॉलोअर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया, तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, उनके लवर्स हैं। तो अब हम जो हैं वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई है और जो T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ कोई और नहीं, बेंगलोर के हीरो और इसी स्टेडियम के हीरो, नेशनल स्टेडियम में यहीं डेब्यू किया था। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, ये है हमारा कैमरा और ये है गुफ्तगू। यार इस वक्त तो हर वक्त डंका बन रहा है पाकिस्तान टीम का, अपना हसन अली का, मोहम्मद रिजवान का, फ़हीम अशरफ का। ये अच्छी हमारे लिए न्यूज़ है कि हमारे यंग गन्स जो है उन्होंने जनूबी अफ्रीका की अच्छी टीम को शिकस्त दी। बिल्कुल ठीक। और आपने आज वहाँ ला के खड़ा कर दिया। खैर वैसे भी हम आते रहे, लेकिन इससे तो यादें हमारी ऐसी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तौसीफ भाई से पहले आगे जाएं, मुझे वो वक्त याद है, मैं एक नौजवान जर्नलिस्ट था, 79-80 का टूर था, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, इलियास खान को खेलना था, फिर एकदम से तौसीफ अहमद आए। मुझे आज भी याद है कि जब ये आए थे तो KCC के लोगों ने इनको हार पहनाए थे और वो हार वाली तस्वीर भी बंदे। तो आप थोड़ी सी वो चंद लम्हों में वो जब अपनी याददाश्त बताइए और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। बिल्कुल सही है आपने कहा, और यही जगह थी, इसी तरफ था, बस थोड़ा सा ग्राउंड का दाहिर है कि उस टाइम में ड्रेसिंग रूम डिफरेंट था। मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ थी, इसलिए कि मैंने इस तरफ का रुख ही कभी नहीं किया था। तो उस लिहाज से देखता हूँ बड़ी यादें मेरी वाबस्ता हैं इससे। और यकीनी तौर पे ये जो सामने आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें हमने कुछ छोटी मोटी परफॉर्मेंस दी। यकीनी तौर पर उसको डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं भाई? 7 विकेटें डेब्यू पे ली थी आपने, हिला के रख दिया था उसको, ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जिन लोगों ने मुझ पे एतबार किया, मैं उनका अगर जिक्र ना करूं, जावेद मियांदाद और जो है मुश्ताक मोहम्मद साहब का, और यकीनी तौर पे अपने मोहसिन जावेद सादिक साहब, रियाद मलिक साहब, जिनके तवस्सुस से मैं अल्लाह की मेहरबानी से इस ग्राउंड तक पहुंचा। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और यकीनी तौर पे मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। यार एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए आप भी हमारे दोस्त हैं और एक हमारे फास्ट बॉलर भी हमारे दोस्त हैं, सरफराज नवाज उनका नाम है। उनका वो कहते हैं कि मेरा रूममेट था ये जब ये डेब्यू किया है, और कहता है कि यार मैंने उसको अंदर कराया था पाकिस्तान टीम में। कुछ इस बारे में बताएं, वो भी दोस्त हैं, आप भी हमारे भाई हैं। वो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, मैं थोड़ा कम हूँ, लेकिन अभी आप कुछ लड़ाई करवा देंगे तो फ़ायदा सही नहीं। एक्चुअल क्या है, वो टीम का हिस्सा थे। मैंने जिन लोगों का नाम लिया, सरफराज भाई एक ग्रेट प्लेयर और मलिक साहब के दोस्त थे, और यकीनी तौर पे जो है वो संगम सिनेमा जो था उसमें वो आते थे, सारा कुछ था। बट देखिए ऑनेस्टली अगर सही बात ना की जाए ना तो वो बहुत गलत होती है। मुझे खिलाने में और मेरे को यहाँ लाने में जावेद सादिक साहब फर्स्ट, और उसके बाद जो लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद एंड ग्रेट जावेद मियांदाद, उन्होंने मुझे लाया। बहरहाल वो साथ रहे। फैसलाबाद में मेरे वो रूममेट थे, यहाँ पर रूममेट ग्रेट ज़हीर अब्बास मेरे साथ थे, यहाँ पे रूममेट बनाया। अच्छा हम चले यार, ये तो माजी की बातें, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे एक चीज़, हालांकि इनके बहुत से यूट्यूब पे आ चुके हैं। अब बताएं कि जो हमारी जीत हुई है, जो मैंने आपको बताया है, रिजवान, फ़हीम अशरफ और सबसे बड़ा हसन अली की कमबैक हुआ है, पाकिस्तान सीरीज़ जीता 2-0 से, जो वकार यूनुस और मिसबाह उल हक और यूनुस खान पे प्रेशर था वो भी खत्म हुआ। तो उसको आप थोड़ा सा कैसे समाप्त करेंगे? देखिए ग्रेट विक्ट्री, और हमें ज़रूरत थी, ये पहले भी मैं कई जगह कह चुका हूँ। और हम कंट्रोवर्सीज़ में बहुत चले गए थोड़े अरसे पहले, और चले ही चले आ रहे थे। विक्ट्री हमें मिल नहीं रही थी, हम बाहर गए, वहाँ भी हारे, और
अपने जगह समझ लें दुबई हमारी जैसी जगह, वहाँ पर भी हम हारना शुरू हो गए। तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें ज़ाहिर है हमारा जैसा सिलसिला है यहाँ के निश्तर बरसाए जाते हैं, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो या प्लेयर्स हों, प्लेयरों पे कम आती है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उस लिहाज से प्लेयरों पे कम आती है, घूम के वही लड़के आ जाते हैं। तो ये तो हमारा पुराना हुआ है, उस पर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बैक स्ट्रेंथ ना हो, बेंच पे 4 लड़के ना बैठे हों एक दूसरे की कंपटीशन में, तो वो यही हाल होता है। वो अब शुरू करना चाहिए हर लिहाज से, और बैक स्ट्रेंथ पे बैठना चाहिए। मैं तो अभी भी ये बात कहता हूँ, गो के 70 टेस्ट मैच खेलें असद शफीक ने, उसको एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको लाके बाहर बैठाएं ताकि दूसरे को प्रेशर पड़े। फवाद आलम ने जिस तरह किया, ग्रेट, ज़बरदस्त। एक आदमी मिडिल ऑर्डर के 1-2 लड़के बाहर बैठे होंगे तो सबको आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी, बल्कि कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपको पता ही है, ये विक्ट्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्रीज़ थी और मैं समझता हूँ कि इसकी हमें ज़रूरत भी थी। इसमें बड़े लोग, यार मैं तो अब कंट्रोवर्सी के बहुत कम वो करता हूँ। सच तो बोला जी, कंट्रोवर्सी हर बात सच बोलना तो कंट्रोवर्सी बिल्कुल सही है। देखें, हम एक दिन में एक सीरीज़ के बाद अगर हम ये करें कि इसको हटा दो, उसको हटा दो, उसको हटा दो, आप टाइम दे दो, उसके बाद दूर तक कहो जी भाई ये इसी तरह प्लेयर को और इसी तरह मैनेजमेंट को भी। जब नहीं हो, ये लीजिए सर आपकी ये रिकॉर्ड है पूरा और ये सब कुछ, और पहले डिसिप्लिन इस सब चीज़ों में आना चाहिए। इसका जिम्मेदारी पीसीबी पे बहुत ज़्यादा है कि किसी भी हाल में, जैसे आमिर के हम देख रहे हैं गुफ्तगू, हम वकार की गुफ्तगू देख रहे हैं, हम और लोगों की गुफ्तगू अगर देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो मीडिया के लिए बहुत अच्छी हो जाता है सारा कुछ, बट आई थिंक यार वो तो देखे ना, फिर मीडिया तो जब ऊपर भी चढ़ाता है और फिर नीचे भी गिराता है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हम देखिए ना, या तो हम ऑस्ट्रेलिया और ऐसी टीमों की तरह हो कि विक्ट्री हमारी ख़त्म ही ना हो रही हो, हम तो बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से हम देखें, कंट्रोल होना चाहिए, हर प्लेयर पे पीसीबी का कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज़ पे पीसीबी का कंट्रोल होना चाहिए। मैं सॉरी टू से, ये नहीं कि मैं अब पीसीबी में नहीं हूँ इसलिए, लेकिन ये हमारे पीसीबी के काम हैं जो हमें ये जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं इसको सख्ती से निपटा जाए। तो मेरा ख्याल है ये बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस लिहाज से हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और हमारे जितने प्लेयरों ने किया और प्रूफ करके दे दिया। प्रूफ इस तरह के, अगर आप हसन अली की बात करते हैं तो वो हसन अली इतनी फिटनेस के बाद आया, इतने टाइम बाद, और खेला और उसने प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद आप फवाद आलम की तो आप बात ही, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं ना, तो वो अमेजिंग कि उसको आपने बाहर इतने साल रखा। वाकई इस जगह, इस जैसी जगह जहाँ पे लोग टर्निंग की शोर मचाए हुए थे, मैं उसको टर्निंग कहूँगा ही नहीं, इसलिए कि पैचेस से अगर टर्न हो रहा है तो वो टर्निंग पिच नहीं होती उसने, जबकि इसके लिए ज़्यादा मुसीबत थी फवाद की, यूँ को लेफ़्ट था, उस जगह पे बहुत बड़े पैचेस बने थे, मगर क्या उसने बैटिंग किया, आपने सबने देखा, और मतलब अपने आप प्रूफ किया और हीरो बन गया है। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो आपने बातें की, बहुत अच्छी विक्ट्री थी, पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, दोनों टेस्ट मैच जीते, लेकिन कुछ मसाइल भी थे। मसाइल आपके टॉप ऑर्डर, आपके ओपनर जो हैं वो न्यूजीलैंड में भी फ्लॉप रहे, आपने यहाँ पर आबिद अली और इमरान भट्ट को रिकॉल किया, वो फ्लॉप रहे। और एक जो मुझे चीज़ नज़र आई, देखिए मैं यासिर शाह को बहुत मुझे पसंद है, बॉलर बड़े क्लास के बॉलर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन द हिल जा रही है। पूरे मैच में सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। तो तौसीफ भाई, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो हमारे लेग स्पिनर इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है, उनको फॉलो अप कराने का जाहिद महमूद है, लेकिन उनको अभी खिलानी ज़्यादा T20 में शामिल किया है। तो आप ये क्या समझते हैं, जो ओपनिंग का जो मसला है और ये जो लेग स्पिनर आपके पास वर्ल्ड क्लास नहीं है, ठीक है उन्होंने कराची में आउट कर दिए थे। देखें, इससे पहले मैं थोड़ी सी वो पिछली बात जो थी उसमें रिजवान का जिक्र ना करूं तो वो ज़्यादती होगी। उसने जिस तरह की इनिंग खेल के पाकिस्तान को लास्ट वाला मैच बचाया है, बचाइए ये वो मैच, बिल्कुल। अगर वो आउट हो जाता तो, और फिर यार कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट किया टेलेंडर्स ने, नोमान ने किया, तो उससे नज़र आ रहा था कि पिच की क्या पोजीशन, मगर उसने वो जो रन्स किए ना उसके बाद जो है, और फिर के बताहिर है उसके बाद हसन अली ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के जो है हमको ले गए, क्योंकि वो एक बैटिंग ट्रैक था, साउथ अफ्रीकन जो है वो लेके जा रहे थे मैच, और फिर 2 विकेट आन के लेना, ये सब। आपने जहाँ तक बात की, यस, अब जब हम इस ट्रैक पे चल गए हैं, हमने नए लड़कों को चांस दिया है डोमेस्टिक में, तो लेट डाउन तो हम हुए,
और 4 इनिंग का मैं हमेशा कहता हूँ 4 इनिंग बहुत होती हैं टेस्ट में। एक इनिंग में भी आदमी बड़ा स्कोर कर देता है तो वो हीरो बन जाता है और वो फिर काफ़ी दूर तक चलता चला जाता है, आगे 30-30, 40-35, 30 का। यस, उस बच्चे से रन नहीं हुए और मैं समझता हूँ कि यस, अब अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जब आपने ये सिलसिला शुरू ही कर दिया है तो फिर दूसरे ओपनर्स देखें जो भी हैं डोमेस्टिक में। आप चेक करें सबको, आपने जब ये बेड़ा उठा लिया है कि हमने लाने हैं दूसरे लड़के और नए कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई भी हो, जब आप 70 के बाद आसद शफीक को आप बिठा सकते हैं तो दूसरों को भी बिठा सकते हैं। लेकिन 4th इनिंग 4 इनिंग बहुत होती हैं टेस्ट मैच में। अब आपने एक और बात की कि क्या नाम है स्पिनर्स की। यस, उससे उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है और सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि उसकी ये चीज़ें नहीं भूली जा सकती। बट वही अगेन कि बेंच पे एक बाहर बैठना चाहिए और सिर्फ बैठना नहीं चाहिए। ये बड़ा अच्छा मौका है, आप उठा के खिलाएं उन्हें, देखें उनमें कितना कॉन्फिडेंस है। देखें, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल मैं देख के बता दूंगा कि ये इंटरनेशनल का मटेरियल है या नहीं है। तो बड़े लोग बैठे हुए हैं वहाँ, बड़े बड़े। अच्छा, यही आपको इंटरप्ट करता हूँ, आप ये बताएं कि 2 रिप्लेसमेंट में 2 जो लेग स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में देखें, उस्मान कादर है लेकिन वो लिमिटेड ओवर्स में खेल रहे हैं, तो उसके बाद जाहिद महमूद है, तो यही एक मेन कम्पिटिटर थे। उनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप, जाहिद महमूद का खासतौर पर? देखिए, मैं बता रहा हूँ बहुत आइडियल जगह है ये, 2020 है। खैर मैं उसके साथ हैदराबाद में रहा हूँ काफ़ी और मैंने देखा है, आप उसकी गेंद में लूप है। वो वनडे सिर्फ 20 का नहीं है, वो 4-डे क्रिकेट में भी परफॉर्म कर सकता है। आप उसको यहाँ खिला के उसका कॉन्फिडेंस देंगे। मैं तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बीच का हिस्सा है ना, वो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ यहाँ के कांपना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि आपका ख्याल है कि लाहौर में आप इसको खिलाना चाहिए जाहिद महमूद को, चांस लें तभी आप। लेकिन उसकी तो बाबर आजम की तो बड़ी दोस्ती है उस्मान कादर से। यार वो दोस्तियाँ यारियाँ, मेरे ख्याल अगर ऐसी बात है तो अभी रहम करो सब लोग आपस में। और वो बच्चा बुरा नहीं है, वो भी हमारे अंडर 16 के प्रोग्राम से आया है। ये सब हमारे अंडर 16 के जो पिछले प्रोग्राम हुए, बाबर आजम तक उधर ही से चल के आई हैं, अंडर 19 और उसके बाद समी असलम, ये किस किस का नाम लूँ, सब ने वही किया है जो पिछले हम अंडर 16 का प्रोग्राम पीसीबी ने किया था। हम लोग उसमें मौजूद थे सारे और बड़े टेस्ट प्लेयर थे, सब ने ये प्रोग्राम किया था, साल से चल रहा है। ये सभी उन्हीं की दरियाफ्त है सारा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इस चीज़ को छोड़ के जो जिसका है, जिस फॉर्मेट का है, वो बच्चा बुरा नहीं है लेकिन आप क्या किया, हाँ ये ज़्यादती करें कि आपने उसको यहाँ खिला के उसने परफॉर्म किया एक टीम के ख़िलाफ़, आपने वहाँ जाके उसको नहीं चांस दिया, वहाँ नहीं खेला। तो ये है ज़फ़र गौहर, जो कि मैं समझता था कि वहाँ उसको चांस नहीं मिलना चाहिए था, दुबई में मिलना चाहिए था। वो भी पुराना प्लेयर है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, तो उस लिहाज से ज़फ़र गौहर को वहाँ गलत चांस दिया। तो जो प्लेयर है उसको उसके हिसाब से चांस दिया जाए, उस जगह के हिसाब से दिया जाए, तो मेरे ख्याल वो सही है। और हमारे मुल्क में जब क्रिकेट हो रही है, आप चेक कर लो इन लोगों को, आप समझते हैं कि अच्छे हैं ना, नए टैक्टिक्स आजमाने चाहिए, जस्टिस होना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट का। ये कि मोहम्मद वसीम ने एक अच्छा फैसला किया कि जस्ट डोमेस्टिक लड़के आए, नो डाउट। अच्छा, अब ये बताएंगे, हमारा तो अब टेस्ट मैच तो कोई है नहीं, देखे ना, टेस्ट मैच तो हमारा जाके अब इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज़ खेलेंगे। अब हमारी है T20 सीरीज़, इसमें क्लॉसन वर्सेस बाबर आजम। उसमें सिर्फ मुझे जो यहाँ के लोग तो कम जानते होंगे, लेकिन उसमें बड़े ख़तरनाक प्लेयर भी बाज़ औक़ात होते हैं जनूबी अफ्रीका की टीम में, लेकिन ये डेविड मिलर और क्लॉसन ये क्लास बैट्समैन है। तो आप क्या देखते हैं, कैसी रहेगी सीरीज़? देखिए, ये शॉर्ट फॉर्मेट जो है ना, ये कुछ भी कर सकती है। और वो उनके प्लेयर जो भी हैं, नए कह रहे हैं, ला ज़रूर हैं, डेफिनेटली वो उनके मुल्क में सबसे अच्छे प्लेयर होंगे, इसीलिए वो उनको लेके आ रहे हैं, जिनके आपने नाम लिए, ये बहुत। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट टीम रखी है, इसमें जितने भी प्लेयर थे ना टीम में, 1-2 प्लेयरों के अलावा पूरी टीम वापस चली गई है। उन्होंने नहीं खिलाया, जगह किंटन डिकॉक भी T20 खेलते हैं और डूसन भी खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अब वर्कलोड को भी कम किया और नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब बात वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि आप चेक कर सकते हैं, वो चेक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं लाके। तो यही वजह है कि वो अपना बैक स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए नए लड़के खिला रहे हैं। और वो लड़के होंगे वे जो इस फॉर्मेट के टॉप होंगे, वहाँ पे जो रन्स कर रहे होंगे या अच्छी हिटिंग कर रहे होंगे। ज़ाहिर है इसमें छक्के चौके की बहुत होती है ना, तो अच्छे ही प्लेयर लेके आए। तो मेरा ख्याल है कि एक यही वजह है कि वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और ये फॉर्मेट जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फॉर्मेट में किसी का कुछ नहीं कह सकते, बट हम अपने घर में खेल रहे हैं तो इसलिए हमें एडवांटेज ज़रूर मिल रहा है। बट खुदारा सिर्फ बाबर आजम पे ना रहना
बाकी भी सब करें। बिल्कुल सही कही तौसीफ अहमद ने बात कि देखें ये जो है ना ये टीम गेम है, ये कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है। आपको सब ने कंट्रीब्यूट किया और देखें आपने जो कंट्रीब्यूट किया टेस्ट मैचों में, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो हसन अली हो, सब ने कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी फतह मिली। 18 साल के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ जीती। अब आप क्या समझते हैं कि कौन से की प्लेयर हैं जो T20 में जनूबी अफ्रीका के लिए ख़तरा बन सकते हैं या उनको अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं? हालांकि आप कहते हैं बड़ा अनप्रडिक्टेबल गेम है ये। नहीं, मेरे ख्याल है देखें यहाँ पर ये बैटिंग ट्रैक बनेंगे, जाहिर है कि थोड़ा और मौसम थोड़ा ठंडा होगा, अपनी जगह होगा, हम चेस करने पे जाएंगे, मुझे जो ऐसा लग रहा है। हमारे पास तो 5 6 7 प्लेयर वही हैं जो खेल रहे हैं पहले से, तो वही खेलेंगे तो हमारे तो चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, बैटिंग में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप। अच्छा, भूल गया यार, बैटिंग का आपने जिक्र किया। ओ भैया, इस टीम में मोहम्मद हफीज़ जो 2020 के सबसे कामयाब बैट्समैन पूरी दुनिया में थे, उन्होंने मैच भी जितवाए। यार आप क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं कि उनको थोड़ी लीनियंसी देनी चाहिए बबल में लाने के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मैं तो कहता हूँ बड़े उम्र रसीदा हो गए, लेकिन जब परफॉर्म कर रहा है तो टीम में रखना चाहिए उसको। मुझे, मैंने शुरू में बात की ना, ये कंट्रोवर्सीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम का जो मैंने इंटरव्यू सुना उसमें उन्होंने कहा कि एक डेट दे दी गई थी, या फिर एक लफ्ज़ उन्होंने और कहा कि उन्होंने टोटली मना कर दिया था कि मैं ये नहीं खेलूँगा। अब ये कौन फैसला करेगा? ये पीसीबी को बीच में आना पड़ेगा, वो बताएं कि क्या हुआ है। अब इस तरह की ये कंट्रोवर्सीज की जो एहसान भाई मैं बात करता हूँ ना, ये हमें प्रॉब्लम। अच्छा, ये इसी पीछे माफ़ करना, आप कहेंगे यार बार बार इंटरप्ट कर रहा है। देखिए, 2 सवाल इनसे और बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हफीज़ की कंट्रोवर्सी और मोहम्मद आमिर की कंट्रोवर्सी। वो कहते हैं मुझे वकार यूनुस अच्छा नहीं लगता, मुझे मिसबा अच्छा नहीं लगता, और वो कहते हैं जनाब फ़लाने प्लेयर को नहीं आना चाहिए, टेंटेड प्लेयर को नहीं आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी क्रिकेट बाकी है अपने आमिर में, क्योंकि हफीज़ तो बहुत अच्छा खेल रहा है। सर हमें तो सब घूम घूम के वही आ रहे हैं सब, और जो आदमी परफॉर्म कर रहा है तो वो क्यों वो ड्रॉप या उसको क्यों बाहर करेगा आदमी? बात ये नहीं है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि पीसीबी को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो कोच हो या प्लेयर हो, उसको बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए कि भाई तुम इससे हिल नहीं सकते। देखा ना, बड़े बड़े आपने देखे, हम जब बोलते थे कि हम कुछ, हमसे कहा जाता था कि आप तो पीसीबी में हैं तो बोल नहीं सकते। आज मोहम्मद यूसुफ साहब की बात देख लें, आवाज़ ही नहीं निकलती उनकी। अरे हाँ यार, ये अच्छा याद दिलाया, जिसको नौकरी मिल गई वो बोलना ही बंद हो गया। तो भाई इनको ये पता होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। अरे भाई, इंजमामुल हक भी आजकल वो डिजिटल चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं पीसीबी के। हर आदमी जो है मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। मेरे साथ हैं बेंगलोर के हीरो, कराची के भी हीरो तौसीफ अहमद। उनसे बातें चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ की और प्लेयरों के मसाइल की। तौसीफ भाई, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, आमिर ने आके बड़े इल्ज़ामात लगाए मिसबाह पे और वकार यूनुस पे, और उसके बाद हफीज़ की ये कंट्रोवर्सी हुई। ये क्या है? प्लेयरों को टेक्टिकली नहीं हैंडल करना चाहिए क्या? पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाता है? मैंने तो पैगाम बहुत ख़राब जाता है और मुल्क का नाम बदनाम होता है। ज़रा सी बात पे आपको पता ही है, पड़ोसी मुल्क तो हमारा फटाक से उठा लेता है ये सारी चीज़ें, बल्कि हमारे लोग कुछ दे भी देते हैं कि भाई ले लो, ये हमारे पास ये चल रहा है काम। जाहिर है उनका खाने पीने का और इसका सब का इंतज़ाम है, जाहिर है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा और बड़ी फेयरली, कि आप मुल्क है तो आप भी हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो इस मुल्क की वजह मुझे कौन जानता है यार? सही बात। और मैंने तो ये देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं, सब हैं, जब चले जाते हैं ना तो इसी मुल्क में मैंने देखा है कि कोई पूछने वाला ही नहीं होता उनको। समझ रहे हैं आप? ये बोर्ड लगाने देते कि भाई इसका लग गया, उसका लग गया, इससे कुछ नहीं होता, दिल से होती है। अब मैं आता हूँ उस तरफ जो आपने बात की। देखें, इन सबको सोचना चाहिए, और उसमें फिर मैंने कहा कि पीसीबी को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे कोई बयान दे सकता है किसी के ख़िलाफ़? अब मैं आ जाता हूँ, आपने जो बात की कि जो हेड होते हैं अंदर आ जाते हैं, उनका काम यह है कि अगर अव्वल तो होना नहीं चाहिए, अगर कोई प्लेयर ऐसा आ गया है, यार मैं अंदर से जानता हूँ कि इन जो इस वक्त 14, 15, 16 जितने भी हैं, उनकी कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ चपखलिश हो चुका है। लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप हेड बन जाते हैं ना किसी चीज़ के, जैसे मैं हेड कोच हूँ, हो सकता है कि मेरे मतलब का कोई एक प्लेयर, मैं समझता हूँ शायद ये नहीं आना चाहिए था इस टीम के अंदर, तो वो आ गया। लेकिन मेरा काम ये है एक फादर की हैसियत से, क्योंकि टीम का मैं हेड हूँ, होना ये चाहिए कि मैं उसको वैसे ही ट्रीट लेके चलूँ।
और जहाँ मुझे ये ना कि मैं फादरली ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई, प्लेयर है उससे आपने बेस्ट निकलवाना है। अब हसन अली ने दिया, रिजवान ने दिया, अब बदले लेना शुरू कर दें और ये करना शुरू कर दें, वो मैं, मेरी किताब में तो है नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगा। आप जब आ गए उसको उस तरह करें, बल्कि और लेके चलें उसको साथ, जहाँ उसको मौका मिले उसको आप अंदर कर दें, खिला दें उसको, इसमें कौन सी बात है। बिल्कुल, अगर वो मुल्क के लिए है, मुल्क के लिए खेलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे मेन जो है ना वो पीसीबी है, उसको जस्टिस और होना चाहिए, मुझे ये भी पता है जस्टिस फॉर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ये भी पता है कि प्लेयर जो होते हैं ना वो भी ज़रा फ्लाइंग इन दी एयर कर रहे होते हैं। भाई साहब, यहाँ फ्लाइंग इन दी एयर एक टाइम में होता है, उसके बाद यहाँ आता है आदमी, ऊपर नीचे करने वाला वो बैठा हुआ है। तो आप लोग भी अपने जो है धीरज रखें और जो है ना सुकून से रहें, मुल्क के लिए कर रहे हैं आप। ये बयानबाजियाँ बाहर निकल के ये करना वो करना, देखिए मैं ये बयान नहीं दे रहा, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये मैं पीसीबी से बाहर हुआ हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तो वो बता रहा हूँ जो इनसाइड है। इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जब से मैं दुबई से आया हूँ, 10-11 साल रहा, मैंने अपने मुल्क की देख लिया, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे इन सब को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, तो आप लोग इस तरह चलें जिससे हमारी कंट्रोवर्सी ना हो, दूसरे लोग हमसे जो है फ़ायदा ना उठाएं, और एक टीम बना के लेके चलें। मेरा तेरा ये वो जो है वतन परस्ती, नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हो। पैसा ज़रूर मिलना चाहिए प्लेयरों को, पैसा उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से, लेकिन वतन परस्ती और एक जिद्दत होती जैसे कि जनूबी अफ्रीका के दिखा दिया है। अच्छा, अब आखिरी सवाल में T20 सीरीज़ के बारे में, आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? कोई ऐसा चांस है कुछ फाइट शाइट दे सकेंगे या ये भी लंबे हो जाएंगे? नहीं, फाइट वाइट का तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत तगड़े हैं ये सारे, मतलब ये जो है खेलने वाले हैं और समझ भी अब आ गई है। बट ये फॉर्मेट ऐसा है ना, इसमें आप सब समझते हैं कि शायद ये ऐसा फॉर्मेट है एंजॉय करने वाला है। मैं भी कहता हूँ एंजॉय करने वाला ज़रूर है, मगर इसमें भी दिमाग की ज़रूरत होती है। और कोई भी आन के, अब आपको पता नहीं ना, कोई भी आन के 2 छक्के मार दिए आखिरी 2 बॉलों पे तो ख़त्म हो गई। अच्छा, ये बता दें अब इसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? कोई पाकिस्तान 3-0 करेगा या वो लोग 2-1 करेंगे? क्या देख रहे हैं आप? भाई मुझे तो सीरीज़ जीतता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है, बट ये मैं बता दूं कि कहीं बहुत ही संभल के इजी ना लेना, क्योंकि ये कुछ भी इस फॉर्मेट में हो सकता है। उनके प्लेयर भी तगड़े प्लेयर हैं, तो उस लिहाज से ये जो टेस्ट सीरीज़ हुई है इस पे ना जाइएगा। वो एक शॉर्ट फॉर्मेट है, उसमें जो हिटिंग करने वाले होते हैं, तो कुछ सीरीज़ बहुत अच्छी होगी। तौसीफ़ अहमद की आपने बातें सुनी, पाकिस्तान की तरफ से एक ज़बरदस्त इन्होंने कैरियर किया, उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कोच, एक एक प्लेयर को जानते हैं, किसका क्या रोल हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान ने जैसे टेस्ट सीरीज़ में अच्छा खेला है, पाकिस्तान T20 भी अच्छा खेला, फाइट करे, अच्छी परफॉर्मेंस लोग दें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, लेकिन अच्छी सीरीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें नेशनल स्टेडियम से इजाज़त दीजिए। मैच जो हैं वो ये मैचेज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।